जय भवानी जय माँ दिसाने वाली। एलएलबी के जो स्टूडेंट हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के, उन तमाम विद्यार्थियों को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि परीक्षा 2023-24 बहुत ही अच्छे तरीके से और सुखद संपन्न हुई है। कहीं भी कोई हतोहत होने की कोई समाचार नहीं है। तो आज का जो हमारा विषय है वह एलएलबी का जो परीक्षा परिणाम है हमारा 2023-24 सेशन का, वह कब तक आएगा और परिणाम कैसा रहेगा। तो इसको आप जानने से पहले आप सब विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर कृपया करके आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के नॉन ऑफिशियल जो चैनल हमारे टेलीग्राम का या इंस्टाग्राम का या यूट्यूब का है, तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज्वाइन करें और अपने अन्य साथियों में भी उसे भेजें ताकि वह हमारे भाई बंधु जुड़ जाएं। साथियों, फैकल्टी ऑफ लॉ 20-21 के सेशन से लेकर 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24 तीन सेशन में हमने परीक्षाएं दी है, 20-21, 21-22 और 22-23 में आपसे पहले। तो उनका जो परीक्षा परिणाम है करीब करीब 20-21 का जो परीक्षा परिणाम था, जो शुरू का शुभारंभ था, वह दिसंबर 2021 में संपन्न हुए थे और उसका रिजल्ट 14 अप्रैल 2022 को, यानी कि करीब करीब 3.5 महीने बाद आया था। उसके बाद सेशन 21-22 की परीक्षा का जो परिणाम था वह अगस्त में परीक्षा शुरू होकर और सितंबर में शुरू हुआ था। 1 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था और वह परीक्षा सितंबर के एंड तक समापन होकर और उसका रिजल्ट जो था 27 अक्टूबर 2022 के आसपास आया था। यानी कि जो परीक्षाएं अगस्त सितंबर में चली थी उसका 27 अक्टूबर के आसपास परीक्षा का परिणाम आया था। उसके बाद 22-23 में अगस्त में परीक्षाएं हुई और उसका परिणाम अक्टूबर में आया था। और सेशन 2023-24 की बात करूंगा मैं अब। परीक्षा जो है हमारी जुलाई में शुरू हुई है, अगस्त 12-13 अगस्त के आसपास फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर संपन्न होकर और समापन हुई है परीक्षाएं। तो इसका जो परिणाम है वह परीक्षा परिणाम करीबन थर्ड सप्ताह अक्टूबर, यानी कि 14 और 15 अक्टूबर के पश्चात हमारा माननीय विश्वविद्यालय जारी कर सकता है। यह कोई प्रमाणित खबर नहीं है। जो पीछे के रिजल्ट थे हमारे, उसके अकॉर्डिंग हमने अनुमान लगाया है कि जो परीक्षा परिणाम सेशन 2023-24 एलएलबी का है वह 15 अक्टूबर के पश्चात जारी किया जाएगा। और परीक्षा जो परिणाम है उसमें कोई ये भी ना सोचे कि मैं कॉपी भर के आया हूं और मैंने वहां पे मेरा मन किया है वो लिखा है और मुझे परीक्षार्थी के रूप में नंबर दिए जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। कॉपियां ऑन स्क्रीन मूल्यांकन होगी, क्योंकि यह जो शिक्षा की पद्धति है, नई शिक्षा की पद्धति है और उसे यूजीसी और बीसीआई के आदेश के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर फॉलो कर रहा है। अब से नहीं, 20-21 के सेशन से कर रहा है। तो कृपया करके सब साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप जल्दबाजी ना करें, परीक्षा को आप हल्के में ना लें, क्योंकि यह वह परीक्षा चल रही है जहां पे आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अध्ययन करें, पढ़ें। अध्यात्म ज्ञान होना ही वकालत है। डिग्री होना ठीक है, पात्रता है, अच्छी बात है। अध्यात्म ज्ञान अगर शून्य है तो डिग्री माइनस से भी शून्य चली गई है, यह समझ लेना। तो सब विधि संकाय के विद्यार्थियों से नमन निवेदन रहेगा कि अपनी परीक्षा को हल्के में ना ले और परीक्षा की प्रत्येक निर्देश को फॉलो करें। अभी
सीकर में, झुंझुनू में, बीकानेर में बहुत से विद्यार्थियों के खिलाफ राजस्थान ये जो अनुचित साधनों का उपयोग की जो एक्ट है, सेशन 2023 है शायद, उसकी अनुपालना में बहुत मुकदमे हुए नकल के, और बहुत मामले विश्वविद्यालय को प्रेषित किए गए। किनके द्वारा? परीक्षा केंद्र के अध्यक्षक के द्वारा। और उनको मैं स्पष्ट बता दूं, अगर नकल के मामले में कोई दोषी पाया जाता है, हो सकता है आपका एक पेपर खत्म कर दिया जाए, दी एंड कर दिया जाए, हो सकता है आपको 1 या 2 या 3 वर्ष तक प्रतिबंधित भी कर सकती है विश्वविद्यालय। इस दौरान आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, कोई भी एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो आप सबसे निवेदन है कि जितना पर्ची में लिख के ले जाने का आप सोचते हो, अगर जितना परीक्षा में पर्ची ले जाने का सोच रहे हो, अगर उतना उस टॉपिक को आप पढ़ लोगे तो 70% में याद हो जाएगा। अगर 70 याद हुआ तो कम से कम 70% के तो आपको नंबर मिलेंगे ना। अगर नकल पकड़ी गई तो कैरियर ही दांव पे लग जाएगा। तो सब भाइयों से मेरा निवेदन है, कृपया ऐसी अच्छी हरकत ना करें, क्योंकि कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पे फर्जी लोग, उनके नाम होते हैं अजनबी फलाना सिंह, वो इन लोगों के काम है केवल विद्यार्थियों को भ्रमित करना। इन लोगों की तादाद बता देती है कि ये बढ़वे केवल विद्यार्थियों का नुकसान करने के लिए ही ग्रुप बनाए हुए इन्होंने। 15 इन लोगों ने क्वेश्चन दिए, इनको फैकल्टी ऑफ लॉ की परिभाषा तक का पता नहीं है कि परिभाषा क्या है। इन लोगों के गेस्ट पेपर पहले तो बात की किसी विद्यार्थी ने फॉलो किया है अभी नहीं, बाकी जिन्होंने फॉलो किए हैं उन सब भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि इन आलतू फालतू कबूतरों, ये जो कबूतर हैं, जो चाव 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 करने वाले ये कबूतर हैं, केवल फर्जी आईडी बनाकर ये कबूतर भौंक सकते हैं। ये कभी आपके सामर्थ्य में नहीं उतर सकते, ये कभी आपके थे भी नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि इन कबूतरों को मैं सेशन 2020-21 से देख रहा हूं, जबकि हम लोग माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक आज न्याय की परिभाषा को दोहराते हैं और न्याय लड़ने के लिए लड़ते हैं, न्याय प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं। और ये लोग आज भी ग्रुपों में केवल दूसरों की चुगलियां करते हैं। इनका सामर्थ्य देख लो क्या है। इनमें से एक भी बंदा किसी भी न्यायालय में कहीं भी एक भी मुकदमा विचाराधीन के वकालतनामा प्रस्तुत करने का इनमें सामर्थ्य नहीं है, और ये लोग बकवासें करते हैं फालतू की ग्रुपों में आके। इन लोगों से बचो, ये लोग HIV और कोरोना से भी खतरनाक हैं, बचो इनसे। सब साथियों से नम्र निवेदन है, विधिक एक व्यवसाय है, विधि एक व्यवसाय है, जिसे आप जितना सामर्थ्य के साथ बढ़ाओगे वह उतना ही बढ़ता चला जाएगा। पर विधि का एक व्यवसाय है, इसका अर्थात यह नहीं है कि आप गलत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओगे, अन्यायकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओगे, भारतीय विधि का अपमान करने वालों के साथ आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओगे। अगर ऐसा कार्य करके आप विधिक व्यवसाय करना चाहते हो तो आपका विधिक व्यवसाय नहीं है, यह विधिक अपराध है। कृपया इस अपराध से बचें। सब साथियों को फिर एक बार बोलूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के नॉन ऑफिशियल चैनल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें और ज्वाइन भी करवाएं अपने साथियों को भी, ताकि वह विद्यार्थी ये जो 20-21 में तो ये सेकंड ईयर में थे कई, तो कुछ नहीं है, ये चोर उचक्के हैं, इनका नाम ना पता ना अता ना कोई और, ये कुछ नहीं है। और भविष्य में कभी हम तो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर इस देश के समाज के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए और इस देश के विधि को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे सदैव। हमें किसी का डर नहीं है और हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। विधि का हम पालन करने वाले हैं। अगर हमारे सामने कोई विधि की अनुपालना नहीं करेगा तो हमारे लिए वह केवल दोषी है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती, वंदे मातरम।